नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पर। यहाँ हम ग्रामर कर रहे हैं और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जो भी कुछ लर्नर्स है, बिगनर्स है, जो नए हैं, वो पहले इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें पार्ट वाइज है ना, सीक्वेंस वाइज कि क्या हमको पहले पढ़ना है, या हमने आपके करिकुलम के हिसाब से क्या सेट किया है, पहले नाउन्स पढ़ने हैं, पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो ये हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी नया है तो पहले आप नाउन के वीडियोस देखें, ठीक है, प्रोनाउंस के वीडियोस देखें, तो उससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद आप इनको पढ़ें, ठीक है। तो आइए, आज हम वर्ब की ये फाइनल क्लास है। इस क्लास में हम ज़्यादा कुछ नहीं, जो कुछ आपने पढ़ा है और जो कुछ आपका कन्फ्यूज़न हुआ होगा आज दिन तक ना कभी कुछ भी वर्ड्स आपसे टकराए होंगे, तो उन वर्ड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वो ज़्यादातर वर्ड्स क्या है, वर्ब्स हैं। ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी या तो फर्स्ट फॉर्म सेम होती है या सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इस तरीके से दे क्रिएट कन्फ्यूज़न, है ना? तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। उनमें से कुछ वर्ब्स अभी आपने पढ़ी भी होगी, कुछ हो सकता है कुछ आपके लिए बिल्कुल नहीं हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना है। देखो, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, फॉल और फेल, ठीक है? आपको पता ही नहीं है इसकी फेल की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, फेल, फेल्ड, फेल्ड, और फॉल, फेल, फेलन। इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिल्कुल सेम है। ये क्या चीज़ है? तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग वाले वर्ब पेयर्स है। पहले आपको देखना फिल। फिल का क्या मतलब होता है? फिल, फिल्ड, फिल्ड। फिल्ड का मतलब होता है भरना, है ना? ये तो आपको पता ही होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द बॉटल, फिल द जग, ठीक है? फिल मीन्स भरना, तो फिल, फिल्ड, फिल्ड, ठीक है? ये हो गया भरना। उसके बाद में है फॉल। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, ठीक है? फिर है फेल, फेल्ड, फेल्ड। फेल का मतलब क्या हुआ? फेल का मतलब होता है गिराना। फेल, फेल्ड, फेल्ड। गिरना तो हो गया फॉल, फेल, फॉलन, और एक है फेल, फेल्ड, फेल्ड, ठीक है? उसके बाद में फेल। फेल होने का मतलब क्या हो गया? अनुत्तीर्ण होना, ठीक है? फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कब मुझे फॉल लिखना है, किसकी सेकंड फॉर्म फेल होगी, फेल अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी। तो हमने देखा है फिल, हमने देखा है फेल, हमने देखा फॉल, और हमने देखा है फेल। ये सारे चारों वर्ब्स है जो कंफ्यूजिंग है, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बिड। हाँ, आपने इस बिड को देखा होगा, मेरे ख्याल से बिड वाज द फर्स्ट थिंग इन ग्रुप ए। ग्रुप ए पढ़ा था जहाँ तीनों फॉर्म सेम होती है। तो बिड का मतलब मैंने क्या बताया था? बिड का मतलब बताया था जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, बोली लगना या बोली लगाना, ठीक है? ये हमने वहां पे देखा था। और यहाँ पे वह क्या है, बिड, बेड, बिडन, है ना? बिड, फेयरवेल, अलविदा कहना, ठीक है, कहना या अलविदा कहना, इसको क्या बोलते हैं? बिड, बिड, बेड, बिडन। और फॉरबिड का क्या मतलब होता है? फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब हो गया फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, है ना, बुलाना। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड, फाउंड, फाउंड। एक वर्ब होती है फाइंड, खोजना, ठीक है, ढूंढना। और एक होता है फाउंड, स्थापित करना, ठीक है, टू एस्टेब्लिश समथिंग, किसी चीज की स्थापना करना। तो फाइंड की जो फॉर्म है वो तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और अपने आप में एक वर्ब है फाउंड। फाउंड मीन्स टू सेटअप, सेटअप बोल सकते हो, या टू एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का क्या मतलब हुआ? एस्टेब्लिश का मतलब हुआ स्थापित करना। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड, फाउंड, फाउंड, एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। पहले आपको इनको लर्न करना है, इस पेयर को, क्योंकि देखो आगे भी बिल्कुल ऐसा ही है। फाइंड, फाउंड, फाउंड था तो फाइंड, फाउंड, फाउंड था तो वाइंड, फाउंड, फाउंड, और वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। ये भी सही हो जाएगा। सिमिलरली, फाइंड, फाउंड, फाउंड था तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, एंड ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। इनके मीनिंग बता देता हूँ बस मैं, ठीक है? फाइंड का मतलब खोजना और फाउंड का मतलब स्थापित करना हो गया। तो फाउंडेड आएगा कब, आपको पता होना चाहिए इस फाइंड की फॉर्म आ रही है या इसकी सेकंड फॉर्म आ रही है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म आ रही है तो देयर शुड बी फाउंडेड, ठीक है? फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाइंड।
वाइंड का मतलब होता है मोड़ना या चाबी भरना, ठीक है। जैसे रिस्ट वॉच में हम चाबी भरते हैं या घुमाना, ट्विस्ट करना, वाइंड, ट्विस्ट, मोड़ना या घुमाना। वाइंड, वाउंड, वाउंड एंड वाउंड का मतलब होता है घायल करना या जख्मी करना, ठीक है। जख्मी करना, वाउंड का मतलब ऐसे जख्म होता है, नाउन होता है, एंड वाउंड वर्ब है, तो वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड मतलब क्या हो गया, घायल करना या फिर जख्मी करना। फिर है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड एंड ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। ग्राइंड का मतलब तो क्या हो गया, पीसना, ठीक है। किसी चीज को पीसने को क्या बोलते हैं, ग्राइंड। एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म विल बी ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। जबकि एक और वर्ब है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड करने का मतलब है लैंड टेक ऑफ करना। ग्राउंड का मतलब जमीन पर उतरना। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, दे विल बी ग्राउंड, दे विल ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है जमीन पर उतरना। नेक्स्ट देखिए, तो ये यहां तक है, और फिर ये दो है लैंड। अब ये लैंड कैसा है, एल ए एन डी, ठीक है, एंड एल ई एन डी। एल ए एन डी लैंड का मतलब जमीन होता है, वही हो गया बात। ग्राउंड करना या लैंड करना, ग्राउंडेड करना या लैंडेड करना, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है। तो लैंड का तो क्या हो जाएगा, लैंड, एल ए एन डी, लैंड, लैंडेड, लैंडेड, जमीन पे उतरना। एंड लैंड, ये मैंने अभी भी आपको बताया था, लैंड का मतलब क्या होता है, मनी लेंडर, है ना, पढ़ा होगा हमने। लैंड, लेंडर मतलब, लैंड का मतलब उधार देना। तो लैंड, एल ई एन डी, है ना, लेंड, लेंट, लेंट, ये ध्यान रखना है। पैसे उधार देने के लिए या उधार देने के लिए किसका यूज करते हैं, लैंड का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अलग से वर्ब आपके लिए क्या की गई है, छाटी गई है। इनको ऐसे ग्रुप में या पेयर में रखा गया है, और इनमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अगर आप आज आज का वीडियो देखते हो, ये 10-15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देखते हो, यू विल डेफिनेटली गेट, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि जो भी कंफ्यूजिंग वर्ब है उनको लेके। और एग्जाम में भी बहुत फ्रिक्वेंट इनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने पास में, दैट इज बाइट, बिट, बीटन। बाइट का मतलब होता है किससे, काटने से। बाइट का मतलब किससे होता है, काटना, ठीक है। मैंने बोला था इंसेक्ट बाइट, डॉग बाइट। और बीट का मतलब किससे होता है, पीटना, ठीक है। ये दोनों वर्ब हमने देख सकते हैं, बाइट, बिट, बिटन, और बीट, बीट, बीटन, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था जब ब्लो बताया था ब्लो वर्ब आई थी। और ब्लो के टाइम पे मैंने बोला ही था कि ब्लो और फ्लो कहने में तो क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ तो फॉर्म लिखते हैं ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। जबकि आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा ये भी क्या होगा, फ्लो, फ्लू, फ्लोन। लेकिन फ्लो, फ्लू, फ्लोन तो किसकी है, फ्लो, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये है वर्ब फॉर्म। तो ये तो क्या था, फ्लो, फ्लोड और फ्लोड। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन एंड फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ऐसा नहीं कि फ्लो, फ्लो में आप फ्लो को भी क्या कर दे, ब्लो कर दे, ठीक है। तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड एंड बियर। बियर दो फॉर्म है, देखो, बियर बोर बॉर्न एंड बियर बोर बॉर्न, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। बस एक बॉर्न में या जन्म लेना हो गया या जन्म देना हो गया। एंड इस बॉर्न का मतलब क्या होता है, सहन करना। टू बियर, टू बियर मीन्स टॉलरेट, पुट अप विथ, टॉलरेट और पुट अप विथ, सहन करना। और ये बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना या जन्म लेना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। और एक है हैंग, अच्छा ये हैंड हो गया यहाँ पे गलती से, शुड बी जी, है ना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये दोनों भी क्या है, देखो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट फॉर्म तो दोनों की क्या है, हैंग है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से आइडेंटिफाई होगा कि इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। फर्स्ट हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, जब इसकी ईडी फॉर्म होती है तब तो इसका मतलब होता है फांसी देना। मैंने इनके ऊपर वालों के लिए तो वहां लिख दिया होगा, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब फांसी देना, इन दोनों का लिख दिया है उस तरफ। हैंग, हंग, हंग का मतलब हो गया टांगना, दीवार पे किसी ऑब्जेक्ट को टांगना, दैट इज हैंग, हंग, हंग, ठीक है। तो अभी जो आपके बोर्ड पे या पीछे स्लाइड पे जो दे रखी है उनमें बाइट और बीट है। बाइट का मतलब काटना, और बीट का मतलब किससे हो गया, पीटने से हो गया। फ्लाई मैंने बताया, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होगा, जैसा ब्लो, ब्लू, ब्लोन होता है, ठीक है। लेकिन फ्लो के लिए क्या यूज किया जाएगा, फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं बोलेंगे, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड बोलेंगे। एक दो बियर का है, बियर बोर बॉर्न, जन्म लेना, बियर
बोर बॉर्न, ये क्या मतलब हो गया? टू पुट अप विद और टू टॉलरेट, सहन करना। हैंग है आपके लिए, एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना, एक हैंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को दीवार पे या कील के सहारे टांगना। तो हैंग्ड विल बी फांसी देना, हैंग्ड विल बी फांसी देना, और हंग मीन्स टू टांगना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। ये दो है हमारे पास में, दैट इज सिट और सेट। इसको हमने ए ग्रुप में पढ़ा था। ए ग्रुप बोल दो या जिनके क्या फॉर्म क्या होती है, सेम होती है ना। सेट ही तो लिखा हुआ है, मैंने बताया था। ये किसका उल्टा होता है? ये उल्टा होता है राइज का। राइज, रोज, राइजन। राइज का मतलब ऊपर उठना, उदय होना, एंड सेट मीन्स अस्त होना या नीचे बैठना। तो सेट 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 तो क्या है? सेट ही है। एंड सिट सेट सेट, इसका मतलब किससे हो गया? बैठना, ठीक है। और सेट का मतलब किससे हो गया? अस्त होना या नीचे बैठना, अस्त होना, द सन सेट। एंड सी, ये देखो इन चारों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सी को तो बहुत इंपॉर्टेंट सी है। सी का मतलब वो क्या होता है? देखना। ये सबने देख रखी होगी, सी सॉ सीन। सी सॉ सीन, देखना। लेकिन एक जो होती है सॉ, सॉ का मतलब होता है आरी से काटना, है ना। कटिंग फ्रॉम सॉ मशीन। सॉ मिल सुना होगा, आरी से काटना। इसके लिए क्या यूज किया जाता है? सॉ। सॉ मिल होती है। सॉ मिल का मतलब क्या हो गया? ऐसा कारखाना जहाँ पे लकड़ियों की क्या होती है? कटाई होती है। ऐसा कहीं आपने देखा होगा, सॉ मिल। ऐसे मिल जहाँ पे क्या होती है? कटाई होती है। तो सॉ, सॉड, सॉड और सॉन, ठीक है। ये एक जैसी है, आपको समझना पड़ेगा। एक है सॉ। सॉ मैंने बता ही दिया, सॉ का मतलब क्या होता है? बोना, बीज बोना, ठीक है। सीड्स को बोना। सो, सोड, सोड और शॉन। ध्यान रखना आपको कैसे एन और कैसे ईडी लगाना है। सौ और सौ में क्या होगा? सौ, सॉड, सेकंड फॉर्म तो सॉड ही रहेगी, लेकिन थर्ड फॉर्म शॉर्ड और शॉन दोनों यूज कर सकते हैं। सेम, सॉन, सो, सॉर्ड, सॉर्ड और सॉन, ठीक है। और थर्ड, फोर्थ आपका है सीव। सीव का मतलब क्या होता है? सीविंग मशीन होता है। सीविंग मशीन का मतलब होता है सिलाई मशीन। तो इसको बोला है सिलना, सिलाई करना, ठीक है। तो सिव, सिव्ड, सिव्ड। और आप इसको भी क्या बोल सकते हो? यू कैन राइट स्विंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपकी अंतिम स्लाइड है, और यहाँ पे जो लाइव वाला पोर्शन है, ये मैंने पर्सनली फील किया कई एग्जाम में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लाई जो होता है, लाई की का मतलब क्या हुआ? लाई, लाइड, लाइड, यहाँ मतलब इसका किससे हो गया? झूठ बोलने से। लाई मीन झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाई, लाइड, लाइड, ठीक है। और एक क्या हो गया आपका? लाइन। सेकंड देखिए, लाई, ले, लेन। लाई, ले, लेन, इसका मतलब किससे हो गया? लेटने से हो गया, ठीक है। लेटना या हॉरिजॉन्टल किसी चीज को बिछाना, जैसे अपन कुछ जमीन पे बिछाते हैं पर बिस्तर वगैरह, दरी वगैरह, तो उसको बिछाने के लिए भी क्या बोलेंगे? लाई, ले, लेन, लेटना या बिछाना, ठीक है। दोनों मीनिंग होते हैं इसके। और एक होता है ले, लेड, लेड। इसका क्या मतलब हुआ? ले का मतलब होता है द बर्ड्स ले एग, अंडे देना, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स है। तो मैं बताऊंगा, जब लाई का मतलब झूठ बोलने से होता है, तो लाई की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाई, लाइड, लाइड, ठीक है। और जबकि हम बात करें लाई, ले, लेन, ये किसकी वर्ब फॉर्म है? तो हम बोलेंगे कोई लेट रहा है, बिस्तर बिछा रहा है, या किसी चीज को हॉरिजॉन्टली बिछा रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? लाई, ले, लेन। और एक तीसरी फॉर्म है ले, लेड, लेड। ले का मतलब क्या हो गया? ले मीन्स अंडे देने जैसा हो गया। ये एक वर्ब है, ले, लेड, लेड। इस वर्ब को आपके कहाँ देखते हो? ले डाउन करना, है ना। ये फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ले डाउन का मतलब क्या होता है? टू सैक्रिफाई, किसी चीज को या अपनी जिंदगी को कुर्बान करना, न्यौछावर करना, बलिदान देना। टू सैक्रिफाई किसका है? ले डाउन। ये फ्रेजल वर्ब है ना। खाली ले का मतलब तो क्या हुआ? अंडे देने से हुआ, लेकिन ले डाउन है। और इसी की फॉर्म क्या बनती है? ले की सेकंड फॉर्म क्या है? लेड है। तो ये ऐसा बनता है, मैनी ए सोल्जर लेट डाउन देयर लाइफ। व्हाट लेट डाउन मीन्स? न्यौछावर करना या बलिदान कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि तीनों क्या है? लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, एंड ले, लेड, लेड, ठीक है। और ये हमारे पास में कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों ही मैं हियर, हियर्ड और
हियर। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये इंटरेस्टिंग भी है, कई बार पूछी जाती है। चूज में दो आते हैं फर्स्ट फॉर्म में, चूज, चोज, चूजन, ठीक है। और आप बोलेंगे सर हम आईएनजी लगाएंगे तो सिंगल ओ में लगाएंगे या डबल ओ में लगाएंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो किससे बनाई जानी है, रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप मेरे को बताओ रूट फॉर्म ये है या ये है, ठीक है। यू विल गेट आंसर, आपको आंसर पता चल गया होगा कि चूजिंग में नहीं लगाएंगे, सिंगल ओ में हम इसमें यूज करेंगे। क्योंकि आप देखा होगा, आप गो की आईएनजी फॉर्म बनाने तो आप गोइंग बनाते हो या वेंटिंग बनाते हो, है ना। आप रूट फॉर्म में ही आईएनजी लगाते हो, तो आप डेफिनेटली किस में यूज करोगे, इसको डबल ओ में यूज करोगे। तो सिमिलरली शूट शॉट शॉट, गोली मार, शूट शॉट शॉट, तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, इट विल बी शूटिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। और एक इसको देखना, हियर मीन्स सुनना हो गया, हियर, 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 आपको बस इसमें ईडी नहीं लगाना है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, एच ई ए आर, आर लगा के अपन ईडी लगाते हैं, उसको ईडी यूज नहीं करना, इट विल बी हियर, 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 ठीक है। यहां आपको क्या देखना है, यहाँ आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इसी पेज पे क्या दे रखी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दे रखी है या आईएनजी फॉर्म दे रखी है, और किसी स्लाइड में ऐसा नहीं था। तो क्यों, तो यहाँ तो मैंने बता दिया कि बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि जैसे ठीक है, चूज, चोज, चूजन ये तो बता दिया है, शूट शॉट शॉट ये तो बता दिया, लेकिन इनके आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो शूटिंग में डबल ओ आएगा या सिंगल ओ वाले में लगाएंगे, तो ये उसका आंसर था। और यहाँ देखिए आपको क्या एक नई चीज पता चल रही है कि ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में क्या आता है, आई आता है, ऐसी वर्ब्स, ये देखिए, जैसे मैंने बोला लाई का मतलब क्या हो गया, झूठ बोलना, तो ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में आई ही आता है उनकी आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे, है ना। बाकी फॉर्म तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो आपको लिखना है लाइंग, है ना, आई हटा के वाई बनाना है, दैट इज लाइंग। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली मैं बोलता हूँ टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, टाई, टाइट, टाइट, है ना, ये तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी, बट व्हाट विल बी आईएनजी फॉर्म, व्हाट विल बी आईएनजी फॉर्म, टाइम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो आप देख सकते हो आई ई है, आई ई है तो वाई हटा के वाई लगा के ईडी लगा दिया, वाई लगा के ईडी नहीं लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपेंट की फॉर्म। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म सेम है, तो सेम चीज अपने ने कहाँ करी, यहाँ करी। लेकिन ले, एल ए वाई वाले में आपको ध्यान रखना है, जहाँ वाई एंड में आता है तो वहां वाई के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो इस लाई की स्पेलिंग हो जाएगी, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लेइंग, इसकी भी लेइंग, और इसकी लेइंग हो जाएगी, एल ए वाई आईएनजी हो जाएगी। इसी के साथ में ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको क्या करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ठीक है। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी इश्यू आ रहा है आपको इसके साथ में, वीडियोस के साथ में या सब्जेक्ट के साथ में, तो मुझे ज़रूर बताएं। आपके लिए यहाँ पे एक क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको कमेंट करके इसका जरूर आंसर करें। और ऐसा मैं क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इससे रिलेटेड चीजें बताई है, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि कैसे इसके आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, मैंने एक स्लाइड भी खोली आपके लिए यहाँ पे, और यहाँ रूल भी बताया, क्या रूल बताया कि जिन वर्ब के लास्ट में क्या होगा, आई होगा, उसके आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे, आई हटा के वाई लगा के आईएनजी लगाएंगे। तो सेम चीज आपको, ये आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस किसमें, डाई एंड डाई, दोनों ही वर्ब है, डाई एंड डाई, इनमें क्या करना है, डिफरेंस पता करना है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, दोनों डाई में क्या डिफरेंस है, और दोनों डाई की आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहने वाली है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।